Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember, you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले निशु खान का एक व्लॉग देखा था और वो हसन अब्दाल में किसी बाज़ार गई थी जहाँ सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती थी। बाहर के सारा इम्पोर्ट किया हुआ सामान मिलता था बट यूज्ड चीज़ें मिलती थी। तो जब मैंने वो व्लॉग देखा, मैंने ऐसे ही लगा लिया था। जब मैंने वो व्लॉग देखा उसमें इतने मज़े की चीज़ें थी। सो आई डिसाइडेड कि मेरा जैसे बेटी का जैसे आज पेपर ख़त्म हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ, खैर उसका पेपर रहता है एंड वो आई है तो ये वो लाइक कि मैं जाके एक दफ़ा देख लूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे जूते थे, बड़े प्यारे प्यारे बैग्स थे। तो मैंने कहा कि जाके एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ कि जूते जो है ना वो बड़े हसीन थे। कोई बात नहीं, इफ़ इट इज़ यूज्ड। पहले भी मैंने संडे बाज़ार से जूते लिए थे और मैंने आपके साथ उसका हॉल शेयर किया था। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने कि वहाँ पर क्या मिलता है, मैं देखूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी। और जो उनके व्लॉग में मैंने देखा था वो बहुत रीजनेबल चीज़ें थी। लेट्स सी कि बार्गेनिंग कर सकती हूँ और अच्छी चीज़ें रीजनेबल प्राइसेस में मैं उनसे ले पाऊँगी या नहीं। तो चीज़ें आप लोग को भी दिखाऊँगी, क्योंकि शी सेड के प्रमोट करना चाहिए। आई वाज लाइक हाँ ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर सारे ब्रांडेड जूते 300-400 के थे। आई डोंट नो अभी मुझे कितने के मिलेंगे, क्योंकि माइंड तो मैं बना के गई हूँ कि मैंने ज़्यादा लेनी है। लेट्स सी क्या लूँगी मैं। अगर अच्छा अल्लाह करे पहले तो ओपन हो, और दूसरा ये कि मुझे अच्छी जो है वो चीज़ें मिल जाएं। एंड दूसरा ये है कि इट्स वेरी हॉट, बाहर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। लेकिन बस वो यानी कि मुझे तो जाना ज़रूर है। पता नहीं अब एग्ज़ाम जब तक मेरे सारे बच्चों के ख़त्म होते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, बट इंतज़ार नहीं हो रहा था। सो क्रेडिट गोज़ टू निशु खान। उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर अच्छी चीज़ें थी आई विल रेकमेंड, बता दूँगी। और क्या शॉपिंग की वो इंशाल्लाह ताला, या अगर हुआ आज का शॉर्ट व्लॉग था तो आज ही दिखा दूँगी, नहीं था तो फिर मैं कल के व्लॉग में दिखा दूँगी। Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing. हाँ जी, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पिंडी से हसन अब्दाल जो है वो 1 घंटा और कुछ मिनट के फासले पे, लेकिन हम वहाँ पर 1 घंटा 20-25 मिनट बाद पहुँचे, क्योंकि हम जो है वो आगे निकल गए थे। तो मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। इट इज़ ऑन मेन जीटी रोड। हसन अब्दाल में जो हेस्कोल का जो पेट्रोल पंप है या गैस स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ एक छोटी-सी सब्ज़ी मंडी और उसके अंदर गलियाँ हैं। और बहुत बड़ा वास्ट एरिया नहीं है, जैसे संडे बाज़ार वग़ैरह होते हैं। छोटी-सी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे चप्पल और बेडशीटें और बैग्स एंड कपड़े सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं मोस्टली जो मैं मेनली गई थी, मैं गई थी जूते और बैग लेने के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर जब हम आए तो जूते तो वैरायटी ऑफ शूज़ मिलेंगे। आप आगे एंड तक आपने ब्लॉग देखना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आपको यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो फ़ेस की वो ये थी कि यहाँ पर लाइट के बड़े इश्यूज़ थे। तो जब हम पहुँचे तो लाइट नहीं थी, और उसके बाद जो है ना लाइट आई, और मीन्स 1 घंटा लाइट जाती है और 1 घंटा लाइट आती है। तो अगर आप शाम को जाएँ तो कोशिश करें कि शाम के टाइम मत जाएँ, क्योंकि अंधेरा होगा, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इस वक़्त मीन्स तकरीबन कुछ 4 बज रहे थे, बड़ी बाहर दोपहर थी, धूप थी, बट फिर भी जो है ना जब जब शुरू की आपने वीडियो देखी है तो वो उसमें अंधेरा था। तो ख़ैर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि किस टाइप के जूते थे। यहाँ पर हर तरह के जूते आपको मिलेंगे। जॉगर्स मिलेंगे, कॉक हील वाले शूज़ मिलेंगे, आपको हील्स मिल जाएँगी, आपको ब्रांड्स मिल जाएँगी, फ्लैट चप्पल मिल जाएँगे, मीन्स क्रॉक्स मिल जाएँगी, जो आपको मीन्स वैरायटी मिलेगी। बट ये वो नहीं है कि प्रॉपर जैसे आप घर में किसी वेबसाइट पे चेक करके चले जाते हैं तो मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको जूते-शूते सब कुछ मिल जाएँगे। बट ये है कि वो आपकी किस्मत है, आपको अच्छे मिल जाएँ तो मिल जाएँ, नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे।
खैर एनीवेज मैं इधर क्योंकि मुझे जूते बहुत अच्छे लगते हैं, एज़ यू ऑल नो, मुझे तो खैर आई हैव अ लॉट ऑफ शूज़। तो वो वहाँ पर तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई थी, कौन से लूँ और कौन से ना लूँ। असल बात ये थी कि जूते बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। लाइक मैं आपको बताऊँ कि जूते की प्राइस स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम लाइक वो जो बताते थे 400 से वो स्टार्ट करते थे, 400 बाजी, 300 बाजी, और वो जाते थे तकरीबन कोई 600-700 तक, ठीक है? लेकिन अगर आप गुड हैं, वेल एंड गुड हैं इन बार्गेनिंग, तो बेस्ट है आपके लिए। अब ये जूता आप देखें, ये जूता मैंने पहना, ये बहुत प्यारा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा ढीला था। मैं आपको आगे स्टोरी सुनाती हूँ कि आपको इस इधर जाके करना क्या चाहिए। पहले तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। जो जूता आप वो 600 बोले उनको 300 से स्टार्ट करें। ये मैंने तो 250 रुपए से स्टार्ट किया था, तो बड़े आराम से मुझे जो है ना वो जूते की प्राइस एडजस्ट हो जाती थी। दूसरा ये था कि जूता पहन के ज़रूर देखिए, ये ना करें कि नहीं मैंने घर ले जाके इसको पहले वॉश करना है उसके बाद मैंने पहनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी जूते, अब ये वाला बहुत प्यारा जूता था, ये मेरे मुझे लग रहा था मेरे पैर में आएगा, बट ये मुझे ढीला था। जो पहले थोड़ी सी हील दिखा दी वो मैंने जो पहनी वो भी मुझे थोड़ा सा ढीला था। तो आपने इधर जो है ना थोड़ा सा देखभाल के ही जूता लेना है। खैर ये भाई ने मुझे ये वाला जूता दिखाया। मैं एज यू ऑल नो आई एम अ पर्सन हु ओनली वेयर्स मोस्टली वेयर्स फ्लैट्स। तो मुझे तो हील बिल्कुल सूट भी नहीं करती। तो ये आपको मैं दिखा दूं कि उन्होंने मुझे दिखाया और एक और भी दिखाया, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट करने के बताना है कि मैंने ये गोल्डन लिया है या ये ब्लैक लिया है। इन दोनों में से कौन सा वाला चप्पल मैंने लिया है, इनमें से एक मैंने लिया है। तो खैर जूतों की वैरायटी थी। अब मैं ज़रा उस भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता करा देती हूँ कि वो क्या कहते हैं कि वो उनकी शॉप दुकान है 98 नंबर। 18 नंबर दुकान है। 98। 98। हाँ 90। ठीक है ठीक है। ये भाई बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं, बहुत मुझे जो है ना अच्छे जूते दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ जो मैंने नोट की कि यहाँ पर ये बैग्स वैग्स तो थे, लेकिन बैगों की ना वैरायटी नहीं है। क्या आप बोले जैसे संडे बाज़ार में आप जाते हैं ना, संडे बाज़ार मोस्टली पूरा पिंडी इस्लामाबाद जाता है। इस्लामाबाद के तो मैंने सारे अंग्रेज़ देखे हैं संडे बाज़ार में। इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर आपको मीन्स कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो पहले से यूज़्ड हुई हुई होती है। सीरियसली अगर आप इस्लामाबाद के संडे बाज़ार जाएँगे ना, तो आपको पूरा इस्लामाबाद वो लोग नज़र आएँगे जो वहाँ जीन्स में फिर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मॉडर्न होते हैं। इवन मैंने इतने पाकिस्तानी वो देखे जो कि बाहर से आए हुए होते हैं, तो वो वहाँ से ले रहे होते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो इसमें ये है कि आपको चीज़ अच्छी ज़रूर ढूँढनी पड़ती है, लेकिन इस्लामाबाद में ये है कि वहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। वहाँ ऑफ सीज़न में मैंने 300 की चप्पल खरीदे थे, आप लोगों को याद होगा। और वो भी आपकी किस्मत आपको आए नहीं आए। यहाँ पर ये है, और वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं थी। यहाँ पर हर शॉप में आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, आप बैठ सकते हैं। और ये हील्स देख लें, लाइक माय डॉटर वांटेड टू बाय अ हील, और ये इतनी प्यारी-प्यारी हील्स थी एंड इनकी भी वही रेंज थी। स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ऑल्डो के शूज़ हैं। इसमें थोड़ी-सी एक डिफेक्ट था इसलिए फिर इसको मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है ना आपको कौन-कौन सी कितनी ब्रांड्स मिलेंगी। इतने डियोर के जूते, ऑल्डो के जूते, पता नहीं किस-किस ब्रांड्स के जूते इधर मौजूद थे। बट वो यही है कि अगर आप सूट करते, हील्स थी, बड़ी प्यारी-प्यारी हील्स थी और बहुत न्यू थी। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा यूज़्ड नहीं थी कि बंदा के बहुत ही पुरानी जूते हैं तो मैं नहीं पहन सकती। अच्छे थे, ये घर के चप्पल बहुत अच्छे थे, और ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर का जूता था, और ये मैं आपको बताऊँ 250 से ऊपर का मत लें, ज़्यादा से ज़्यादा 300, इससे ज़्यादा आप मत देना। अब तक कि पीक सीज़न है, गर्मी है, और लेकिन इस्लामाबाद में आपको ये इतने के नहीं मिलेंगे, इस्लामाबाद में आपको 800 रुपए के मिलेंगे। ख़ैर एनीवेज़ ये बड़े प्यारा सा एक जूता था और बड़ा फ्लफ़ी सा था। मेरे पास इस तरह के फ्लैट हैं जो कि मैंने आउटफिटर से लिए थे, तो लेकिन ये हील थी, मैंने फिर भी पहन लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैले हुए, बिखरे हुए थे। तो फिर मुझे था कि नहीं ये मैं नहीं लेती भी, इसको रहने दो, इसको मैं नहीं लेती, ये मेरे पर सूट नहीं करेंगी, क्योंकि एक तो हील थी, ऊपर से पहनने पे ना बहुत पैर, पहले मेरा चौड़ा पैर है, वो इतना बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता था। सो वैसे थे ये इतने कंफर्टेबल कि इसमें चलने में फ़ील भी नहीं हो रहा था, और इतने कोज़ी थे, मीन्स विंटर्स के लिए बेस्ट है। अब ये देखिए, ये है प्राडा, ठीक है? प्राडा के जॉगर्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी, और घर के चप्पल बहुत अच्छे-अच्छे थे, मैंने लिए हैं, मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं आपको थोड़ी-सी वैरायटी दिखाती हूँ, जो कि छोटी बच्चियों के ना जूते हैं। इतने प्यारे-प्यारे, इतने क्यूट-क्यूट, क्योंकि छोटे बच्चों के जूते तो जल्दी से उनका पैर बड़ा हो जाता है ना, तो ये इतने बिल्कुल यूज़ थे ही नहीं। तो अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए ये आप जूते ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पैर बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और 200 रुपए तक के आपके बड़े आराम से दे देंगे। मैंने लिए हैं तलाल के लिए। मैंने तलाल के लिए क्या लिया, वो इंशाल्लाह ताला मैं आज का ब्लॉग नहीं, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊँगी अपने ब्लॉग के बीच में कि मैंने क्या-क्या खरीदा है। ख़ैर एनीवेज़ हील्स की वैरायटी थी, और हील्स आप लोग कहेंगे कि जब मैं पहनती नहीं हूँ तो मैं उतरवा क्यों रही हूँ? मैं इसलिए उतरवा रही थी क्योंकि मेरी
बेटी के लिए मुझे था कि वो ले ले, क्योंकि शी रियली लाइक्स हील। मैं पहले हील पहनती थी, बहुत पहनती थी, लेकिन अभी शायद मुझे लगता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं पहन सकती। बिल्कुल मैं जो है ना जूते पहन नहीं सकती। अब देखिए गेस के जूते पड़े हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई हील्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, पूरे जिस्म में। खैर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ जाके आप थोड़ा-सा बड़ा दुपट्टा पहन के जाइए, क्योंकि द प्लेस इज़ वेरी कंजस्टेड। दूसरा ये कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे तो लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि आप एक प्रॉपर कवर करके अपने आप को जाएँ। तो मैंने जो दुपट्टा पहना हुआ था, मैंने उसको वो क्योंकि लॉन का मोटा मीन्स लॉन का दुपट्टा है और बड़ा आराम से सर पे टिक जाता है। तो शिफॉन वगैरह के दुपट्टों वाले कपड़े मैंने नहीं पहने थे। तो आप इस तरह जब यहाँ जाते हैं तो आपको बड़ा सिक्योर सी फीलिंग आती है। खैर मैंने यहाँ से शॉपिंग की, लेकिन बैग्स वगैरह जो है ना वो मुझे एज़ सच प्यारे नहीं नज़र आए। वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बैग्स के लिए सोच के जा रही हैं ना, तो बैग्स आर नॉट गुड। मोस्टली बैग्स वो थे जो सफ़र में आपने लेकर जाने होते, बड़े-बड़े साइज़ के बैग्स थे। मुझे था कि मैं अपने लिए क्रॉस बैग ले लूँगी, जो क्रॉस बॉडी बैग होता है, वो मुझे इस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आया। खैर मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा वहाँ पर मैं रही, क्योंकि जब मैं शुरू में गई थी 15 मिनट लाइट नहीं थी, फिर घंटा लाइट थी, फिर 15 मिनट और नहीं थी, और आई वाज़ लाइक नहीं अभी मगरिब होने वाली है, तो इट्स बेटर मैं घर चली जाऊँ। ये वापसी पे आप देख सकते हैं, ये पंजा साहब जो है ना असर हसन अब्दाल में आप लोगों को पता है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वो था। और वापसी पे जो है ना ये जो जीटी रोड के मार्क्स जो अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, वो सारे आपको नज़र आएँगे। खैर वापसी पे जब हम घर आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मलंग जान बीफ पुलाव जो है ना बन्नू वाला वो ले लेते हैं, बट माय किड्स वर नॉट विलिंग। सीरियसली मैंने वहाँ से सिर्फ़ मैंने कहा नहीं मैं 1 प्लेट ज़रूर लूँगी। ये इतने मज़े का पुलाव है, इतने मज़े का पुलाव है, आई एम रिकमेंडिंग सीरियसली। ये बहुत अच्छा पुलाव है, बहुत ही मज़े का पुलाव है। मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं था, और इसमें इतना मज़े का जो ऑथेंटिक पुलाव का, बीफ पुलाव का टेस्ट आता है ना, वो इसमें आ रहा था। हत्ता कि मैंने डीआई खान में बन्नू का मशहूर जो है ना पुलाव खाया था, एंड अस्तगफार इट वाज़ फुल ऑफ घी, इट वाज़ फुल ऑफ चर्बी। इसका टेस्ट इतना सटल टेस्ट था, इसमें कोई घी नहीं था इतना, मीन्स जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़, ऐसी कुछ भी नहीं थी। ये बहुत मज़े का पुलाव है, आई रिकमेंड यू अगर आप इस्लामाबाद पिंडी आते हैं, तो ये जो है मेन जीटी रोड पे एक आपको नज़र आएगा, और एक जो है ना शायद वेस्टर्च के करीब आपको मलंग जान बीफ पुलाव मिलेगा। तो ये बहुत मज़े का पुलाव था सीरियसली। मैंने जब हमने ले लिया तो हमने वहीं पर ट्राई किया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो एंड बाद में मेरे बेटे ने कहा हाँ ये तो बड़ा मज़े का था, एंड आई वाज़ लाइक इससे बेहतर था हम ये ले लेते। खैर हमने वापसी पे जो है ना फिर यहाँ पर जो हकबाऊ वाला पुलाव होता है वो ख़रीद लिया था, बट ये उससे फ़ार बेटर था हकबाऊ से। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise.